प्रश्न 1, बताइए कथन सत्य है या असत्य। तो पार्ट ए है, सभी आयत वर्ग होते हैं। असत्य, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। देखो ये वर्ग है, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, परंतु आयत में नहीं होती हैं। ये आयत है, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ओके, नेक्स्ट, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सत्य, क्योंकि समचतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। पार्ट सी, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। असत्य, क्योंकि सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। ओके, समचतुर्भुज होते हैं इस प्रकार से, परंतु आयत नहीं होते हैं। इन दोनों आकृति में डिफरेंस है। इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। ओके, पार्ट डी, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। असत्य, क्योंकि वर्ग में समांतर चतुर्भुज के सभी गुणधर्म होते हैं। जो ये वर्ग है इसमें समचतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। पार्ट ई, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। असत्य, क्योंकि पतंग की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। पार्ट एफ, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। सत्य, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। नेक्स्ट, पार्ट जी, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। सत्य, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। पार्ट एच, सभी वर्ग समलंब होते हैं। सत्य, क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। प्रश्न 2, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों। समचतुर्भुज और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। देखो ये वर्ग है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ओके, पार्ट बी, चार समकोण हो। वर्ग और आयत के सभी कोण समकोण होते हैं। ये वर्ग है और ये आयत है, इनके सभी कोण इस प्रकार से समकोण होते हैं। आयत में भी ये समकोण, ये समकोण और ये समकोण। समकोण का मतलब है 90 डिग्री का कोण। ओके, प्रश्न 3, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज हो सकता है। हमें कारण बताना है। ये वर्ग दिया है, वर्ग को हम कैसे एक चतुर्भुज कह सकते हैं। वर्ग एक चतुर्भुज है क्योंकि वर्ग की चार भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4। नेक्स्ट, एक समांतर चतुर्भुज है। इसने कहा है क्या वर्ग एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। सम्मुख का मतलब है सामने वाली। नेक्स्ट, एक समचतुर्भुज। वर्ग एक समचतुर्भुज कैसे हो सकता है। वर्ग एक समचतुर्भुज है क्योंकि समचतुर्भुज और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। पार्ट 4, एक आयत है। वर्ग एक आयत है क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं और सभी कोण समकोण होते हैं। ये भी समकोण, ये भी समकोण, ये भी समकोण और ये भी समकोण। प्रश्न 4, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हों। ये है विकर्ण। समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में बांटना। यहाँ से यहाँ तक ये बराबर है और ये एक दूसरे के बराबर हैं। ओके, तो
वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। पार्ट 2, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हों। लंब समद्विभाजक का मतलब है 90 डिग्री का कोण बनाना। वर्ग और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं। देखो ये है वर्ग, ओके, और ये हैं इसके विकर्ण। ये एक दूसरे को लंब समद्विभाजक होते हैं, यानी कि ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। ओके, नेक्स्ट, बराबर हों। क्या? विकर्ण बराबर हों। वर्ग और आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। ये वर्ग इसके विकर्ण बराबर हैं और ये आयत इसके भी विकर्ण बराबर हैं। ये जो लाइन है इसे हम विकर्ण कहते हैं। प्रश्न 5, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। ये आयत है, ओके। आयत एक उत्तल चतुर्भुज है क्योंकि इसके शीर्ष उभरे हुए हैं, मतलब कि इसके जो ये कॉर्नर्स हैं ये बाहर की तरफ हैं, उभरे हुए हैं, और दोनों विकर्ण अंतः स्थित हैं। ये जो विकर्ण हैं ये अंदर की तरफ हैं, इसलिए आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। प्रश्न 6, ABC एक समकोण त्रिभुज है और O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है, यानी कि यहाँ पर मध्य बिंदु का मतलब है बीच में स्थित होना। बताइए कैसे O बिंदु A, B तथा C से समान दूरी पर स्थित है। यहाँ दो समकोण त्रिभुज हैं ABC। समकोण का मतलब है 90 डिग्री का कोण, ये वाला ABC, और ADC मतलब ये वाला, ओके। ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं। एक आयत बनाते हैं जिसमें O विकर्णों का समद्विभाजक बिंदु है। ये जो O है विकर्णों का समद्विभाजक, मतलब कि ये O बिंदु विकर्ण को दो हिस्सों में बांटता है, बराबर हिस्सों में, ओके। क्योंकि AC और BD विकर्ण हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अतः O बिंदु ABC तथा D से समान दूरी पर स्थित है, ओके।